हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 5 एंड जिसका यूनिट है फर्स्ट इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। ओके, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इनर प्रोडक्ट कैसे निकालना है इन डिफरेंट स्पेसेस, नॉर्म ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालने हैं और उसके बाद इनर प्रोडक्ट स्पेसेस हमें कैसे प्रूव करने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हम करेंगे इनर प्रोडक्ट की। ओके, देखिए दो वेक्टर्स हैं हमारे पास u एंड v, डिफरेंट स्पेसेस होंगे। स्पेसेस मीन्स जैसे सब फर्स्ट है इक्लिडेंट स्पेस, जैसे r रेज टू पावर n, जैसे हमारे पास वेक्टर्स हो सकते हैं इन r², इन r³, इन r4, इन r5 अप टू सो ऑन। ओके, तो इसमें हमने इनर प्रोडक्ट कैसे निकालना है, ये फर्स्ट स्पेस है हमारे पास। तो u एंड v दो वेक्टर्स हैं, सपोज कीजिए इन r³। ओके, इन r³, u है हमारे पास x1 y1 z1, v है x2 y2 z2। तो जैसे हम स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर्स की, सेम वैसे ही करना है हमने इसमें। ओके, मीन्स x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2, मीन्स इनको हमने मल्टीप्लाई करना है एंड इनकी सम करनी है। क्लियर? नाउ जैसे हमारे पास ये आंसर एक क्वेश्चन है, u एंड v दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक w वेक्टर है इन r रेज टू पावर 4। इसमें हमने निकालना है, शो करना है इसमें 3u माइनस 2v w इज इक्वल टू इसकी इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ u w माइनस 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड w। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इनर प्रोडक्ट किसकी निकालनी है, 3u माइनस 2v कोमा w की। तो पहले हमारे पास ये होना चाहिए 3u माइनस 2v इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करेंगे। नाउ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 3 माइनस 4 2 माइनस 2 इंटू 4 minus 2 2 1 and this is equal to 3 9 minus 12 6 minus 8 minus 4 4 2। clear? Now this is equal to 3 minus 8 minus 5 9 minus minus plus हो जाएगा which will be 13 minus 12 minus 4 minus 16 6 minus 2 4। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट है हमारे पास w है 5 माइनस 1 माइनस 2 6। तो इनकी इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, 3u माइनस 2v w। इसकी इनर प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल टू, अब देखिए एक ये आ गया एक ये आ गया, तो इनकी इनर प्रोडक्ट क्या होगी, माइनस 5 इंटू 5 प्लस 13 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 16 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू 6। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 25 माइनस 13 प्लस 32 प्लस 24 एंड दिस इज इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व कर देना है। सॉल्व करके हमारे पास आएगा माइनस 38 प्लस 56 एंड विच इज इक्वल टू 841। ओके, ये आ गया हमारे पास 18। अब हम निकालेंगे इसकी राइट साइड के ऊपर। नाउ 3u w माइनस 2v w, देखिए इसकी नोटेशन यही रहेगी। ओके, इसको चेंज नहीं करना आपने, ये है इनर प्रोडक्ट की नोटेशन। इसको 3 इंटू u एंड w है हमारे पास दिस वन। ओके, 5 इंटू 1 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 2 2 इंटू 6। क्लियर? नेक्स्ट v एंड w को करना है 4 इंटू 5 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 2 इंटू माइनस 2 1 इंटू 6, ये आ गया। ओके, देन इनको सॉल्व करना है, 18 आ गया। आगे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास, ये सॉल्व करके देखना है आपने। इन r³ गिवन है, u एंड v दो वेक्टर्स, इनकी इनर प्रोडक्ट निकालनी है 3u एंड v की, देन u एंड v की निकालनी है, देन u एंड 2v की निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नॉर्म ऑफ वेक्टर। नॉर्म ऑफ वेक्टर अगर हमने निकालना है इन Rn तो कैसे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c² वेयर u इज इक्वल टू a, b, c इन r³। ओके, मीन्स जो भी हमारे पास उसके पॉइंट्स होंगे उनकी हमने स्क्वायर करनी है और उनको ऐड करना है। जैसे हमारे पास है इफ u इज इक्वल टू दिस वन, v इज इक्वल टू दिस वन इन r4, देन वी हैव टू नॉर्मलाइज u एंड v। इसकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या होती है, u अपॉन नॉर्म ऑफ u, ये होती है इसकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। ये फाइंड आउट करना होता है हमने इसका।
क्लियर। अगर कहा हो नॉर्मलाइज दिस वेक्टर, तो हमने निकालना है u अपॉन नॉर्म ऑफ u। क्लियर। नाउ नॉर्म ऑफ u कैसे निकालेंगे, जैसे 1 3 -4 2 का निकालना है। दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 4 विच विल बी रूट 30। ओके, एंड इसको अगर नॉर्मलाइज करना है तो कैसे करेंगे, यूनिट वेक्टर में। u यूनिट वेक्टर आएगा इज इक्वल टू u अपॉन नॉर्म ऑफ u, एंड विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u क्या है, रूट 30। तो जितने भी ये सभी एलिमेंट्स हैं इनको रूट 30 के साथ डिवाइड करना है। 1 अपॉन रूट 30, 3 अपॉन रूट 30, -4 अपॉन रूट 30, 2 अपॉन रूट 30। ओके, सेम ऐसे ही हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं v को। पहले नॉर्म ऑफ v निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस एलिमेंट, 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, 5 आ गया। देन इन सभी को हमने डिवाइड कर देना है 5 के साथ। दिस इज नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इन Rn। अब हम करेंगे, अगर हमारे पास स्पेस क्या है, स्पेस है फंक्शंस की एंड पॉलिनोमियल स्पेस है। ओके, फंक्शन स्पेस हो या पॉलिनोमियल स्पेस हो, मीन्स CAB में फंक्शन कैसे होगा, फंक्शन इज CAB मीन्स कॉन्टिन्यूड रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे। ओके, एंड पॉलिनोमियल स्पेस होता है जिसमें पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे। अब हमें तो उनकी इनर प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होंगे इनके। अगर फंक्शंस गिवन है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, पॉलिनोमियल्स गिवन है तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला होगा। अगर मैट्रिसेस गिवन होंगे तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला होगा। ओके, तो सभी को सॉल्व करने का मेथड अलग अलग होगा। नाउ इनर प्रोडक्ट निकालते हैं हम। जैसे हमारे पास अगर फंक्शंस गिवन हो चाहे पॉलिनोमियल्स गिवन हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके, नाउ इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फंक्शंस इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होता है a to b ft gt dt। क्लियर, दोनों को मल्टीप्लाई करना है फंक्शंस को, देन उसका इंटेग्रल करना है फ्रॉम a to b। ये हमें गिवन होगी लिमिट, ये यहाँ गिवन होगी CAB d, इसका हमने इंटेग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू t। और अगर हमने नॉर्म निकालना है तो नॉर्म का सेम फॉर्मूला यही रहेगा। सिंपली हमने क्या करना है, ft इंटू ft, बस f स्क्वायर t आ जाएगा यहाँ। क्लियर स्टूडेंट्स, जैसे सेम ऐसे ही नॉर्म ऑफ g का स्क्वायर अगर निकालना है तो g इंटू जी आ जाएगा, gt इंटू gt मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ g एंड g ही आएगा यहाँ। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ft इज इक्वल टू 3t - 5 एंड gt गिवन है t स्क्वायर इन पॉलिनोमियल स्पेस pt। ओके, इसमें इनर प्रोडक्ट निकालनी है हमने, दोनों की लिमिट गिवन है हमें 0 to 1। क्लियर, तो हम निकालेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ f एंड g इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाया इंटेग्रल 0 to 1 ft gt। तो यहाँ ft की वैल्यू पुट करनी है हमने 3t - 5 इंटू gt की पुट करेंगे t स्क्वायर dt। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to 1 3t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर dt, and this is equal to 3t 4 upon 4 minus 5t cube upon cube 0 to 1। okay, and this is equal to, पहले अपर लिमिट पुट करनी है 0 के साथ तो 0 ही आ जाएगी, 3 upon 4 minus 5 upon 3 which is equal to 12, 9 minus 20 and is minus 11 upon 12। क्लियर स्टूडेंट्स, नॉर्म ऑफ f इसकी अगर हमारे पास फंक्शन हो चाहे पॉलिनोमियल हो तो उनकी नॉर्म कैसे निकालनी है, इसका फॉर्मूला होगा 0 to 1 या a to b जो भी लिमिट्स होंगी। फंक्शन जैसे f की निकालनी है तो होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ f एंड f। ओके, एंड ft का स्क्वायर हो गया ये, एंड दिस मीन्स ft इंटू ft होगा तो ft का स्क्वायर हो गया। ft है हमारे पास 3t - 5। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसका होल स्क्वायर हो गया dt, इसका होल स्क्वायर खोल दिया हमने, देन इंटेग्रल कर लिया इसका एंड सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 13। सो नॉर्म ऑफ f का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आ गया। सो नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू रूट 13 आ गया। अगर इसको हमने नॉर्मलाइज करना है तो नॉर्मलाइज का फॉर्मूला होगा, नॉर्मलाइज जो फॉर्म होगी इसकी f अपॉन नॉर्म ऑफ f विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 13 इंटू 3t - 5। ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ सेम ऐसे ही नॉर्म ऑफ g का स्क्वायर करना है, इनर प्रोडक्ट ऑफ g एंड g विच इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to 1 gt की होल स्क्वायर। gt है हमारे पास t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का आ गया t रेज टू पावर 4, इसका इंटेग्रल आएगा t रेज टू पावर 5 अपॉन 5। लिमिट ली हमने 0 to 1 तो सॉल्व करके आ गया 1 अपॉन 5। ये भी सेम ऐसे ही है, इसकी नॉर्मलाइज फॉर्म क्या होगी, g अपॉन नॉर्म ऑफ g एंड विच इज इक्वल टू, ये आ गया 5 आ जाएगा क्योंकि 1 अपॉन 5 है तो 5 हो गया, एंड g कितना है t स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, नॉर्म ऑफ f निकालना है, नॉर्म ऑफ g निकालना है एंड f एंड g का हमने इनर प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर।
नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स स्पेस c रेज़ टू पावर n। जैसे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं इन c क्यू, u है v है, मीन्स इनके जो पॉइंट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। ओके, अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं जैसे r रेज़ टू पावर n, तो उसमें पॉइंट्स होते हैं रियल नंबर्स। अगर हम cn बोल रहे हैं डेट मीन्स कॉम्प्लेक्स स्पेस है, तो इसके जो पॉइंट्स होंगे ये होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, u कॉम्प्लेक्स नंबर है, v वेक्टर्स है ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, b टू वेक्टर्स इन c क्यू। ओके, तो इसकी हमने इनर प्रोडक्ट निकाला, कैसे निकालनी है, u v इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जो फर्स्ट होगा उसके एलिमेंट्स एज इट इज लेने हैं और जो सेकेंड वेक्टर होगा उसके एलिमेंट्स का हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो फॉर्मूला बना हमारे पास समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n, j वेरीज फ्रॉम 1 to n, ai b j का कॉन्जुगेट मीन्स ai जो फर्स्ट रहेंगे एलिमेंट्स वो सेम रहेंगे, a1 a2 a3 ये सेम रहेंगे एंड b1 b2 b3 का हमने कॉन्जुगेट निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, u v इज इक्वल टू आइटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ आइटा दैट इज माइनस आइटा। नेक्स्ट माइनस प्लस -1, बीच में प्लस ही लगेगा, सामी होगी इनकी। देन नेक्स्ट -1 आ गया इंटू 0 का कॉन्जुगेट 0 ही रहेगा, प्लस 1 माइनस आइटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस आइटा इज 1 प्लस आइटा। क्लियर, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस आइटा स्क्वायर आ गया प्लस 0 प्लस 1 माइनस आइटा स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1 आ गया प्लस 1 आ गया प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 3। दैट इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे हम निकाल सकते हैं इसमें क्वेश्चंस। नाउ नॉर्म ऑफ u निकालना है, अगर नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u कॉमा u। क्लियर, अब ये कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू मीन्स u के एलिमेंट्स की हमने कॉन्जुगेट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये ऐसे बनेगा, देखिए i माइनस 1 माइनस i, ये है u वेक्टर। क्लियर, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ, चाहे स्क्वायर रूट बाद में डाल दो, यहाँ स्क्वायर लगा लो पहले। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं आप। नाउ फर्स्ट एलिमेंट क्या है u का, आइटा, साथ में लिखना है माइनस आइटा कॉन्जुगेट ऑफ आइटा, प्लस सेकेंड एलिमेंट है -1, नेक्स्ट इसका कॉन्जुगेट -1 प्लस, क्योंकि रियल है ये तो -1 ही रहेगा। नेक्स्ट 1 माइनस आइटा, नेक्स्ट इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, 1 प्लस आइटा। क्लियर, नाउ दिस इज इक्वल टू आइटा इंटू आइटा माइनस आइटा स्क्वायर आ गया प्लस 1 आ गया प्लस 1 माइनस आइटा स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास -1 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 4 इज इक्वल टू 2। क्लियर, सेम ऐसे ही नॉर्म ऑफ v निकाल सकते हैं हम। और अगर इसको हमने नॉर्मलाइज करना है u को, तो कैसे करेंगे, u यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होगी इसकी u अपॉन नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू, ये ध्यान से सीखना सभी, चाहे c क्यूब करें हम, चाहे यूक्लिडियन स्पेस में करेंगे, Rn में करेंगे, चाहे Cn में करेंगे, सभी टाइप्स की स्पेसेस में आपको इनर प्रोडक्ट निकालनी आनी चाहिए। ओके, बाकी जो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट ग्राम स्मिथ प्रोसेस जो करते हैं हम, उसमें यही यूज होंगे। ओके, ये आपको आने चाहिए, सिंपल इनर प्रोडक्ट निकालनी आनी चाहिए, आपको नॉर्म निकालना आना चाहिए। ओके, ये नॉर्म आ गया इज इक्वल टू u क्या है हमारे पास, ये तो पहले 1/2 बनेगा। क्लियर, एंड नॉर्म है आइटा -1 1 माइनस आइटा, सिंपली इनको 2 के साथ डिवाइड कर देना है। ओके, ये बनेगी इसकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, आइटा अपॉन 2 माइनस 1/2 1 माइनस आइटा अपॉन 2। सेम ऐसे ही नॉर्म ऑफ v भी निकाल सकते हैं हम इसको। ओके, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आइटा कॉन्जुगेट ऑफ आइटा प्लस 0 कॉन्जुगेट ऑफ 0 प्लस 1 माइनस आइटा कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस आइटा इज 1 प्लस आइटा। नाउ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, a माइनस आइटा b। क्लियर, ये बेसिक थिंग्स हैं। ओके, माइनस आइटा स्क्वायर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस आइटा स्क्वायर, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर, सो इसकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या होगी, v अपॉन नॉर्म ऑफ v एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड v हमने यही लिख देना है आइटा 0 1 माइनस आइटा एंड विच इज इक्वल टू आइटा अपॉन रूट 3, 0 ही रहेगा ये तो, 1 माइनस आइटा अपॉन रूट 3, ये आएगा इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट है इनर प्रोडक्ट निकालनी है हमने इन मैट्रिक स्पेस। मीन्स अगर हमें मैट्रिसेस गिवन है तो उस मैट्रिसेस के हमने इनर प्रोडक्ट कैसे निकालने हैं। जैसे हमारे पास ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर, देन इनके इनर प्रोडक्ट कैसे निकालनी है। देखिए जैसे इसके एलिमेंट्स जो होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे, जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट, ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है। जैसे 9 इंटू 1 9 आ गया, 8 इंटू 2 16, 7 इंटू 3 21, प्लस 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 6 24, ओके, इनको ऐड कर देना है। मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। क्लियर, ये होता है इनर प्रोडक्ट एंड दिस इज इक्वल टू 119। सेम ऐसे ही अगर हमने नॉर्म निकालना है देन दिस विल बी नॉर्म ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ ए। मीन्स ए की हमने ए के साथ ही लिखनी है। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी को 1 by 1 उनकी स्क्वायरिंग करनी है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ओके, मीन्स 9 स्क्वायर 81, 64, 49 प्लस 636 प्लस 25 प्लस 16, ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 271। क्लियर, देन नॉर्म ऑफ ए विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 271। सेम ऐसे ही नॉर्म ऑफ बी अगर हमने निकालना है, नॉर्म ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ बी एंड बी, जो भी आएगा, क्योंकि हमारे पास देखिए ऐसे आता है ये नॉर्म ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 271 आ गया, तो नॉर्म ऑफ ए कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 271। क्लियर, चाहे पहले ही स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ स्क्वायर ना लगाओ, चाहे पहले स्क्वायर लेकर बाद में स्क्वायर रूट लगा दो, ओके। सेम ऐसे ये भी ऐसे ही है, जैसे नॉर्म ऑफ बी की स्क्वायर इज इक्वल टू 91 आ गया, तो हमारे पास नॉर्म ऑफ बी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 91। क्लियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। अगर हमने इनर प्रोडक्ट लेनी है दो मैट्रिसेस की तो सिंपली हमने उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है देन ऐड करना है, और अगर हमने नॉर्म लेना है देन ए को ए के साथ ही करेंगे, तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट्स की स्क्वायरिंग करनी है एंड उनको बाद में ऐड करना है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। और अगर नॉर्मलाइज भी करना है इसको तो सिंपली ये फॉर्मूला ही आ जाएगा ए अपॉन नॉर्म ऑफ ए। नॉर्मलाइज फॉर्म करनी है अगर इसकी बनानी है तो सिंपल यही फॉर्मूला जाएगा, और मीन्स ए के सभी एलिमेंट्स को हम किसके साथ डिवाइड कर देंगे, रूट 271 के साथ। क्लियर, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, इसको आपने ट्राई करना है। क्लियर, ए एंड बी की इनर प्रोडक्ट लेनी है, जैसे -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे है अब इनर प्रोडक्ट स्पेस। देखिए हमने अब तक जो किया है वो सिर्फ ये किया है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन हैं इन यूक्लिडियन स्पेस या कॉम्प्लेक्स स्पेस या इन पॉलिनोमियल स्पेस और फंक्शनल स्पेस, और क्या किया है हमने, मैट्रिक स्पेस, अगर इन सभी में डिफरेंट स्पेसेस में अगर हमारे पास वेक्टर्स गिवन है तो उनकी इनर प्रोडक्ट कैसे लेनी है हमने, ओके। अब हम बात करेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस की, ओके। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, वी बी द रियल वेक्टर स्पेस। सपोज देखिए रियल वेक्टर ये भी दो तरह की होगी, एक रियल होगी एक कॉम्प्लेक्स होगी, ओके। पहले हम रियल की बात कर रहे हैं, इसकी जो एग्जाम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, और जब हम कॉम्प्लेक्स करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसके एग्जाम्स थोड़े डिफरेंट होंगे, ओके। नाउ वी बी द रियल वेक्टर स्पेस, सपोज टू ईच पेयर ऑफ वेक्टर्स यू वी ऑफ वी। अगर हम रियल की बात कर रहे हैं दैट मीन यू एंड वी क्या होंगे, रियल वेक्टर्स, ओके, डिनोटेड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड बी कॉल्ड इनर प्रोडक्ट, ये हम कर चुके हैं। इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स, इसकी देखिए टोटल 3 एक्सियम्स होंगी। फर्स्ट एक्सियम है इसकी लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आना चाहिए, ए यू वन प्लस बी यू टू कोमा बी की इनर प्रोडक्ट अगर हम लेंगे देन दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस टू पार्ट्स, एज ए कैसे, ए इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी प्लस बी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू टू वी, इसी से बनाए ए यू वन वी प्लस बी यू टू वी। क्लियर, पहले लीनियर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है। सेकेंड है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है, यू वी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू आना चाहिए हमारे पास, ओके ओके। और अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, यही बता देती हूं मैं आपको, अगर हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस या कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड तो सेम ही रहेंगी दोनों की, बट जो सेकेंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे हम u कॉमा वी करेंगे इनर प्रोडक्ट एंड दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू एंड साथ में इसका कॉन्जुगेट आएगा।
क्लियर, मीन्स जो भी आएगा उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है फिर। क्लियर, बस दोनों में ये डिफरेंट होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड सेम रहेंगी, सेकंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में चेंज आएगा दोनों में, यही बता दिया मैंने। ओके, रियल होगी तो ये तीनों होंगी, और अगर कॉम्प्लेक्स होगी तो सेकंड में ये वाला डिफरेंस होगा। क्लियर, देन द एंड थर्ड प्रॉपर्टी है पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी, मीन्स जो हम u एंड u करेंगे दिस शुड बी नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड दिस इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली u इज इक्वल टू 0। ओके, देन द वेक्टर स्पेस v विद एन इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, और इसमें जो मैपिंग होती है, मैपिंग कैसी होती है, दिस वन, इसकी नोटेशन ये होगी। क्लियर, और ये डिफाइन कैसे होती है, v क्रॉस v टू f, ऐसे डिफाइन होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये मैप होता है जिसको हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस, दिस इज डिफाइंड फ्रॉम v क्रॉस v टू f, ऐसे इसको डिफाइन करेंगे हम। क्लियर, अब ये दोनों तरह की होगी, रियल वेक्टर स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। आगे हम प्रूव करेंगे कि इनको अगर हमारे पास कोई भी मैप अगर गिवन होता है तो उसको हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस कैसे प्रूव करना होगा। इसमें एक एग्जांपल लेंगे हम जिसमें हम प्रूव करेंगे कि दिस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, चलिए देखिए इसे डिफाइन कैसे। हमारे पास f इज इक्वल टू c है फॉर x y इन c कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास, और ये डिफाइन कैसे हैं, इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है इसकी x, y। देखिए जैसे भी इसकी एग्जाम्पल होगी इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन ये, इसमें हमें एक मैप गिवन होगा और इन जो भी मैप के वेक्टर्स होंगे वो उनकी इनर प्रोडक्ट हमें डिफाइन होगी कि कैसे हमने इसको यूज करना है। जैसे इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y हमें डिफाइंड है x इंटू कॉन्जुगेट ऑफ y। ओके, तो इसको हमने शो करना है दिस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, जिसकी नोटेशन होती है कॉमा डालकर दिस वन, c क्रॉस c टू c इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। देखिए इसमें टोटल 3 प्रॉपर्टीज होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लीनियर प्रॉपर्टी, जिसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे अब, क्योंकि जितने भी हमारे पास इसमें वेक्टर्स होंगे, जैसे x एंड y की हमें वेक्टर्स हैं। ओके, तो इसमें कितने चाहिए हमें, x y z, तो हम एज्यूम करेंगे लेट x y z आर इन C सच दैट इसकी लेफ्ट साइड हमने यूज करनी है पहले ax प्लस by कॉमा z, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन इनर प्रोडक्ट ये आ जाएगा x इंटू वाई कॉन्जुगेट, मीन्स दिस वन इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स कॉन्जुगेट ऑफ z आ गया, प्लस b इंटू वाई कॉन्जुगेट ऑफ z आ गया। क्लियर, नाउ x कॉन्जुगेट ऑफ z को हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ xz, एंड y कॉन्जुगेट ऑफ z को लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ yz। सो ये सेटिस्फाइड हो गई। ओके, नाउ सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ xy, एंड बाय डेफिनेशन ये है x इंटू वाई कॉन्जुगेट। ओके, नाउ राइट हैंड साइड लेंगे, मैंने बताया है कि एक रियल वेक्टर स्पेस होगी, एक कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी। तो जो कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी उसमें हम क्या लेते हैं, x y इज इक्वल टू वाई एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स का कॉन्जुगेट। क्लियर, तो इसको हमने प्रूव करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, नाउ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा y इंटू कॉन्जुगेट ऑफ x, ऊपर कॉन्जुगेट आ गया, देन y को कॉन्जुगेट, x का डबल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x। क्लियर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो प्रोडक्ट होती है दिस इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मीन्स x इंटू वाई, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1 लिख सकते हैं हम। सो दिस कैन बी रिटन एज x इंटू वाई कॉन्जुगेट। ओके, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ y कॉमा x का कॉन्जुगेट, सो दोनों इक्वल हो गए। सो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। नाउ सेकेंड लास्ट थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास x का इनर प्रोडक्ट लेना है हमने, विच कैन बी डिफाइंड बाय x इंटू एक्स कॉन्जुगेट। क्लियर, x इंटू एक्स कॉन्जुगेट को हम क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स, यही हमने प्रूव करना होता है कि ये अगर इन ऑल केसेस अगर ये पॉजिटिव है सो दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, एंड ऑल्सो अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो इसकी इनर प्रोडक्ट भी 0 होगी, एंड इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन इट्स इनर प्रोडक्ट इज देन x इज इक्वल टू 0, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होगी। हेंस दिस मैप इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है कॉशी स्क्वाज इनक्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन आते ही आता है इससे रिलेटेड। ओके, और ये होता है स्टेट कॉशी स्क्वाज इनक्वालिटी एंड वेरीफाई दिस इनक्वालिटी फॉर दीज टू वेक्टर्स। ओके, ये ऐसे आता है क्वेश्चन। इफ u एंड v इन कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस v, देन मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v, ये है कॉशी स्क्वाज इनक्वालिटी। क्लियर, अब इसको वेरीफाई कैसे करना है हमने, हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन होंगे विच आर इन
कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्लियर। अब देखिए ये हो गया u, ये हो गया v। पहले तो इनकी हम लेंगे इनर प्रोडक्ट u v इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट के एलिमेंट एज इट इज रखेंगे और दूसरे के एलिमेंट्स को के कॉन्जुगेट लेंगे। ऑयटा इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस ऑयटा, ऑयटा का कॉन्जुगेट। क्लियर। नाउ दिस इज इक्वल टू ऑयटा आ गया प्लस 0 इज इक्वल टू ऑयटा। नाउ इसका मॉडुलस लेंगे, u v का मॉडुलस, इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस ऑफ ऑयटा, एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए z अगर हमारे पास है a प्लस ऑयटा b, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट क्या है इसमें 0 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू रूट 1 एंड विच इज इक्वल टू 1। क्लियर। नाउ राइट हैंड साइड है इसकी नॉर्म ऑफ u। नॉर्म ऑफ u क्या होता है, नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू u का इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए आए ऑयटा इंटू माइनस ऑयटा प्लस 1 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस ऑयटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 एंड विच इज इक्वल टू माइनस ऑयटा स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि ऑयटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2 एंड हेंस नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू रूट 2। क्लियर। नेक्स्ट वी विल फाइंड नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू, नॉर्म ऑफ v आएगा, अब देखिए स्क्वायर इनर प्रोडक्ट ऑफ v इज इक्वल टू 1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ 1 विच इज 1 प्लस 0 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ 0 ही आ जाएगा प्लस ऑयटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ ऑयटा माइनस ऑयटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस ऑयटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। सो नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू रूट 2 आ गया। क्लियर। नाउ अब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 लेस देन इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2, दिस इम्प्लाइज 1 लेस देन इक्वल टू 2 विच इज ट्रू। 1 2 से छोटा हो गया, सो ये इनक्वालिटी प्रूव हो गई। ओके। सेम ऐसे ही आप ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये ट्राई जरूर करना। ओके। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एंड पैरेललोग्राम लॉ। देखिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अगर पूछी जाए आपको तो आपने लिखनी है नॉर्म ऑफ u प्लस v लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। क्लियर। नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ है, u v क्या होंगे इसमें, वेक्टर्स ही होंगे। क्लियर। नाउ पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग नॉर्म ऑफ u प्लस v की होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ u माइनस v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस नॉर्म ऑफ u स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। इनको लर्न करना है आपने दोनों इनक्वालिटीज को। क्लियर। अब देखिए ये है पैरेललोग्राम लॉ हो गया, क्योंकि ये इक्वालिटी की फॉर्म में है। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप के आते हैं, देयर एग्जिस्ट वेक्टर्स u एंड v इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस सच दैट नॉर्म ऑफ u गिवन है, नॉर्म ऑफ v गिवन है, नॉर्म ऑफ u प्लस v, नॉर्म ऑफ u माइनस v। आपने सिंपली क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ को वेरीफाई करवाना है। ओके। जैसे इसकी लेफ्ट साइड देखेंगे हम तो हमारे पास आएगा नॉर्म ऑफ u प्लस v की होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ u माइनस v की होल स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस v का नॉर्म है 6 का स्क्वायर 36 आ गया प्लस u माइनस v की होल स्क्वायर ये आ जाएगा 16 1252 आ गया। नेक्स्ट ट्वाइस नॉर्म ऑफ u का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस u का होल स्क्वायर 4 प्लस v का होल स्क्वायर 16 20 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 40। क्लियर। सो बोथ आर नॉट इक्वल, हेंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट वेक्टर u and v in an inner product space, या such inner product space does not exist। क्लियर। ऐसे लिख सकते हैं इसको। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, इसमें आप ट्राई कर सकते हैं ये क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। वेरी सिंपल टॉपिक है ये। अगर हमारे पास किसी भी दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए दैट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। बिल्कुल सिंपल है, या उसको हम लिख सकते हैं u परपेंडिकुलर टू v। और ये भी हमने किया हुआ है फर्स्ट पार्ट्स में कि u एंड v का जो एंगल होगा वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ uv डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v। ओके। यहाँ अब होगा मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेंगे अब इसमें। ओके। मॉडुलस लेंगे और मीन्स जो भी अगर नेगेटिव वैल्यू भी आई तो भी वो पॉजिटिव रहेगी इसमें। क्लियर। और नेक्स्ट है
ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है, पहले ये देखो जैसे वी यू हमारे पास ये गिवन है, वी ये गिवन है, जब हमने दोनों की इनर प्रोडक्ट ली यू वी की तो हमारे पास आ गया 0। दैट मीन्स दीज यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्लियर। नेक्स्ट है ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है, देखिए कोई भी सेट है उसमें हमारे पास वेक्टर्स गिवन हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है गिवन A इज इक्वल टू U1 U2 U3 ओके इन R क्यूब, ये गिवन है हमारे पास। इसको हम ऑर्थोनॉर्मल सेट कब बोलेंगे, इफ U1 इंटू डॉट U2 नहीं, इसमें कहेंगे हम इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 एंड U2 इज इक्वल टू 0, इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 U3 इज इक्वल टू 0 एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 U3 इज इक्वल टू 0। अगर ये तीनों आ गए मीन्स U1 U2 U1 U3 U2 U3 मीन्स दोनों जो भी पेयर वाइज होंगे, ये पेयर वाइज ये इनके इनर प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए एंड साथ में इन सभी वेक्टर्स का जो नॉर्म है वो 1 होना चाहिए। 1 नॉर्म ऑफ U2 भी 1 होना चाहिए, नॉर्म ऑफ U3 भी 1 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे दिस सेट इज ऑर्थोनॉर्मल सेट। क्लियर। और डेफिनेशन इसकी आप ये भी कह सकते हैं, एन ऑर्थोगोनल सेट A इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल इफ नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी x इन दिस सेट A। क्लियर। नाउ इफ सेट A इज ऑर्थोगोनल, तो इसका जो ऑर्थोनॉर्मल सेट अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, U अपॉन नॉर्म ऑफ U कॉमा V अपॉन नॉर्म ऑफ V, ऐसे ये सेट की फॉर्म में है, ऐसे हैं इसमें ब्रैकेट्स। क्लियर, सेट की फॉर्म में। नाउ इफ U इज दिस V इज दिस इन R स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड ऑर्थोनॉर्मल सेट। देखिए कैसे फाइंड आउट करना है, पहले तो नॉर्म ऑफ U क्या आएगा, यहाँ नॉर्म ऑफ U आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। नेक्स्ट नॉर्म ऑफ V आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, दिस इज रूट 2। क्लियर, दोनों के आगे। सो अब इसमें सेट कैसा आएगा, U अपॉन नॉर्म ऑफ U कॉमा V अपॉन नॉर्म ऑफ V एंड दिस इज इक्वल टू U क्या है हमारे पास 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 ये आ गया, कॉमा 1 अपॉन रूट 2 कॉमा माइनस 1 अपॉन रूट 2। क्लियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमने इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब है एग्जाम्पल है इफ S इज इक्वल टू U1 U2 U3 U4 बी सेट इन R4 देन U1 U2 U3 U4 ये हमें गिवन है इन R4। वी हैव टू प्रूव S इज एन orthogonal set, also we have to check that S is orthonormal set or not। ओके, सबसे पहले तो orthogonal set इसको प्रूव करना हमने। orthogonal set कैसे प्रूव होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 U2 इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 U3 इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 U4, एक तो ये सभी होनी चाहिए 0 0। उसके बाद U2 के साथ स्टार्ट करो, U2 U3 U2 U4 इनकी प्रोडक्ट 0 होनी, सॉरी इनकी इनर प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। देन लास्ट U3 U4 इसकी 0 होनी चाहिए। ओके, अब देखिए U1 U2, पहले U1 एंड U2 1 इंटू 1 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 0 3 3 माइनस 3 0। तो ये आप चेक करना सभी 0 आ जाएंगे। ओके, सो वी कैन से दिस सेट इज ऑर्थोगोनल सेट। ये तो हो गया क्लियर। अब हमने चेक करना है ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल के लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी वेक्टर्स हैं सभी का नॉर्म 1 होना चाहिए। ओके, तो पहले हम चेक करते हैं U1 का नॉर्म। नॉर्म ऑफ U1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया ये रूट 3 विच इज नॉट इक्वल टू 1। सो दिस इज नॉट, S इज नॉट ऑर्थोनॉर्मल सेट। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके ग्राम स्मिथ एल्गोरिथम से स्टार्ट होंगे। वो है बहुत थोड़ा लॉन्ग एल्गोरिथम है, तो समझाने में भी टाइम लगेगा, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसको हम अलग से नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।